अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दो बहन भाई, कम उम्र बहन भाई सुबह सब्जी बेच रहे थे और उन्हें सब्जी बेचकर देखता देखता हुआ मुझे आंखों में आंसू आ गए। और दूसरी तरफ ख्याल आया कि हलाल कमाने में और हलाल हराम कमाने में कितना फ़र्क है। बाज़ लोग सारी ज़िंदगी अवाम का खून चूसते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, हराम से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, महंगे-महंगे स्कूलों में लगाते हैं और उसके बावजूद उनके बच्चे बड़े होने के बाद उन्हें जूते मारते हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते अपने माँ बाप की। दूसरी तरफ मैंने ये कमसुन दो बहन भाई देखे, आप वीडियो देख सकते हैं, कितने छोटे बहन भाई हैं और ये सब्जी बेच रहे थे। मैं पूरा वाकया भी आपको बताऊंगा इन सब्जी बेचने वाले दो बच्चों का। एक बहन है और एक भाई है और ये दोनों मिलके रेड़ी को धक्का लगा रहे हैं और इनसे धक्का नहीं लग रहा। सुबह मैं घर बैठा था तो मैंने अचानक कैमरा में देखा तो एक बच्चा और एक बच्ची सब्जी फरोश थे, उन्होंने आवाज भी लगाई। देखें रिस्क कमाना कितना मुश्किल है। जो लोग अल्लाह से शिकवा करते हैं कि जी हम हमारे हालात ठीक नहीं है, ये हमें कमाई में बहुत मुश्किल है। आप ये देखें कि ये बच्चे जिनके अभी खेलने के दिन हैं खिलौनों से, अभी बाहर रोड पे भी खेलने की उनकी उम्र नहीं है और वो किस कदर अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए कैसे रेड़ी को धक्का लगा रहे हैं और कैसे सब्जी बेच रहे हैं और कैसे उसकी बार्गेनिंग भी कर रहे हैं। मतलब आवाज भी लगा रहे हैं, रेट भी उनको याद हैं। ये है वक्त जो इंसान को, गरीब के बच्चे को वक्त से पहले शऊर दे देता है। और ये शऊर हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर लाखों करोड़ों रुपया ओ लेवल इंग्लिश के कोर्सेज और हजारों रुपए की फीसेस भरने के बावजूद भी अपनी औलाद को ये नहीं सिखा सकते जो गरीब का बच्चा खुद सीख गया और हालात ने उसको सिखा दिया। हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं घर में बैठा देख रहा था, हमारा दरवाजा बजा। दरवाजा एक बच्ची ने बजाया और बजाने के बाद बाद उसने कहा बच्ची ने कि क्या आपको सब्जी चाहिए। दरवाजा खोल दिया गया और बुला लिया गया बच्ची को। आप देखें कि तरबियत उनकी गुड टच बैड टच जो दुनिया अपने बच्चों को पता नहीं किस तरीके से सिखाती है, स्कूल कॉलेजेस में भी वो नहीं सीख सकते। ये बच्ची साथ साथ फुटेजेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं। इस बच्ची ने सिर्फ दरवाजा खोला है, अंदर खवातीन होने के बावजूद ये बच्ची अंदर नहीं आई। दूसरे अपने भाई को आवाज दी, भाई अंदर आया और उसने बताया मेरे पास ये सब्जी है, तो घर वालों ने वो सब्जी उससे बच्चे से ले ली। अब ये बच्चा आया, इसने खुद ही तोला और बड़ी ईमानदारी से तोला। अगर आपको वो वीडियो नजर आ रही है क्लियर, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसमें कुछ चीजें नजर ना आ रही हो, उसने बिल्कुल वेट जो था रखा, उसको तोला, देखा कि थोड़ी सी कम है तो और डाल दी। मतलब जो तराजू है उसको उसी साइड ज्यादा जाने दिया जिस तरफ से सामान मिलना था। देखें ईमानदारी की ये क्या मिसाल है और किस कदर ये बच्चे मजबूर होंगे और इनके घर वाले मजबूर होंगे जिन्होंने अपने लखते जिगर दो बेटा बेटी दोनों निकाल दिए। एंड में जब सारी चीजें तय हो गई, इन्होंने दे दिया, बहन ने, भाई ने सब्जी को पानी मारा। उसके बाद बहन को कहा कि बराबर में नलका लगाए, वहां से पानी भर के लाओ। देखें कि वो छोटी बच्ची गई है, नलके से उसने पानी भरा है और बड़े इखलाक से आके उसने पानी रख दिया है। दोबारा उसने हमारा दरवाजा खोला है, सब्जी दी है, सलाम किया है और चले गए हैं। ये है परवरिश। नाजरीन, आप अपने बच्चों पर लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च करके परवरिश नहीं कर सकते अगर नस्ल ही जो है अच्छी नहीं है। बाज लोग सारी जिंदगी खुद भी हराम खाते हैं और हराम की तलब में वो इस कदर डूबे होते हैं कि लोगों का खून चूस रहे होते हैं और लोगों की खाल उतार रहे होते हैं और अपने बच्चों को बहुत महंगे स्कूलों में डालने के बावजूद उनके बच्चे जब वक्त आता है तो उन्हें छोड़ देते हैं या निकल जाते हैं या अयाशियों में पड़ जाते हैं या इस हद तक रह जाते हैं कि उनकी टिकटॉक और वीडियोस बना के सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया पर डालते हैं कि जी हमारा बाप या हमारी माँ, इनका आखिरी वक्त है जी, दुआ कीजिए। लेकिन ये जो जज्बा है, जो औलाद का जज्बा है, आप देखें कोई शिकवा नहीं है औलाद की जबान पर और उनके चेहरों पर, उनके कमाने पर, उनमें कोई शिकवा नहीं है। सोचिए ये कैसे बच्चे हैं और हमारा माशरा किस कदर बेहिस है और किस कदर महंगाई है
चमचा गिरी की वजह से हमारा माशरा तबाह हो गया है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि चारों तरफ जो हैं चमचे बैठे हैं और पॉलिटिशियंस के वो नारे लगाते हैं छोटा सा काम होने पे जिसपे उनका रोल भी नहीं होता है। एक मिसाल के तौर पर गली बन रही है, गली किसी और ने बनवानी है, इदारा कोई और है, काम किसी और ने करना है, लेकिन वो चमचे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। यही वो माशरा है, एक तरफ हमारा जो है गंदा माशरा और दूसरे तरफ माशरे के ये खूबसूरत चेहरे। कितने खूबसूरत ये बच्चे, कितना खूबसूरत इनका बचपन जो इस कदर इसमें जा रहा है। मेरी वाइफ ने कहा कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाएं, जिस पर मैंने उन्हें सख्ती से मना किया कि ये बच्चे मेहनती हैं। कोई ईद या कोई ऐसा त्यौहार हो तो आप बिल्कुल दे दो इनको, लेकिन अगर इस तरीके से अभी जब ये मेहनत कर रहे हैं इन्हें पैसे दे दिए जाएंगे तो इनकी आदतें खराब हो जाएंगी। तो अल्लाह नियतें जानता है कि किसकी क्या नियत है। अल्लाह ताला इन बच्चों के ऊपर, इनके वालिदैन के ऊपर, हमारे माशरे के लिए अल्लाह ताला भलाई करे और अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बच्चों को भी सब्र और इस तरीके से अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए सबसे पहले आपको रिज़्क़ हलाल कमाना होगा। दूसरा, आपकी नस्ल डिपेंड करती है। अगर आप खुद हराम खा के बड़े हुए हैं, आपके बाप ने हराम कमाया है, हराम खिलाया है और आप भी हराम कमा रहे हैं और खिला रहे हैं, तो आगे आपकी आने वाली नस्ल आपको जूते मारेगी। अगर आप रिज़्क़ हलाल कमाएंगे तो गुर्बत में भी आपके बच्चे आपके शाना बशाना खड़े होंगे। ऐसे लोगों से बार्गेनिंग न किए करें। इनकी मदद यही है कि इनसे सब्जी ले ली जाए या ये जो चीज़ फरोख्त कर रहे हैं ये ले ली जाए और इनसे रेट कम ना करवाए जाएं। यही इनकी मदद है और यही इनकी हौसला अफजाई है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।